जय भारत एवरीवन। आज फिर से एक और वीडियो के साथ फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का नेक्स्ट वीडियो। जैसे कि हम पहले 3 वीडियो इसके देख चुके हैं। इसके पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ हमारे डांगी अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए ताकि आपको वहाँ पे और भी इंफॉर्मेटिव जो है वो दूसरे वीडियोस देखने को मिल सके। डांगी अकेडमी एक जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ इन वीडियोस की पीडीएफ भी आपको वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। सो प्लीज काइंडली वॉच एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। So let's start the next video on physical features of India. See, in this video we will learn about the Peninsula Plateau, its part and western and eastern घाट्स। अब जैसे कि हमने इसके पहले के जो 3 वीडियोस थे उसमें सबसे पहला वीडियो, let me recall once. The first video we have taken regarding the plate tectonic and supercontinent Pangea. The second video we have taken regarding the Himalayan mountains. The third video we have taken regarding the plains, the northern plain. इसमें हमने जो है वो इन दो बड़े बड़े जो इम्पोर्टेंट फिजिकल फीचर्स हैं हमारे इंडिया के, इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। इसकी हर छोटी से छोटी जानकारी हमने देने की कोशिश की थी। नाउ इन दिस वीडियो द थर्ड इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट इज द प्लेट्यू। जैसे कि हम जानते हैं कि डेक्कन प्लेट्यू जो है, दक्षिण भारत जो है डेक्कन प्लेट्यू के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका बहुत बड़ा पार्ट जो है वो प्लेट्यू ने कवर करके रखा हुआ है। और इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था ये हम तो ऑलरेडी जो है वो देख ही चुके हैं। पेंजिया फॉर्मेशन, पेंजिया का जब 2 भागों में डिवाइडेशन हुआ था, गोंडवाना लैंड बना था और गोंडवाना लैंड से जो अलग अलग हमारे कॉन्टिनेंट्स बने थे, तो उसमें गोंडवाना लैंड के एक हिस्से से जो है हमारा जो है सदर्न प्लेट्यू बना हुआ है। एंड दिस इज मेंशन एज द ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म ऑफ वर्ल्ड क्योंकि ये गोंडवाना लैंड से बना हुआ है। ओके, सो इस वीडियो में हम ये सभी जो है प्लेट्यू इसको डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। इसके कौन कौन से पार्ट हैं, जो पेनिनसुला प्लेट्यू है या डेक्कन प्लेट्यू है, ये कितने पार्ट में डिवाइडेड है। जैसे कि इमेज मैंने यहाँ पे एक शेयर किया हुआ है, इसमें आप आसानी से देख सकते हैं। द लाइट ऑरेंज पार्ट इट इज शोइंग, जो है ये अलग अलग हिस्सों को दिखाने की कोशिश दिखा रहा है मैप में। तो इसको हम एक एक करके जो है यहाँ पर लेते हैं। सो द फर्स्ट इज पेनिनसुला प्लेट्यू, द फीचर्स ऑफ द पेनिनसुला प्लेट्यू। इसके जो बेसिक फीचर्स हैं वो हम देखते हैं। The Peninsula Plateau is a tableland composed of the old crystalline, igneous and metamorphic rocks. अब जैसे कि प्लेट्यू जो होता है, इसके एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, दैट इज टेबल लैंड, या हिंदी में अगर हम कहें तो इसको पठार कहते हैं। टेबल लैंड जैसे कि टेबल का स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे प्लेन एरिया से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ रहता है और ऊपर की तरफ जो है फिर से फ्लैट रहता है। तो इसी तरीके की स्ट्रक्चर की वजह से जो है प्लेट्यूज को टेबल लैंड भी कहा जाता है। And this peninsula plateau is composed by the old igneous and metamorphic rocks. जैसे कि हमें पता है कि इग्नियस रॉक्स जो होती है वो सीधे मॉल्टन मैग्मा के ठंडे होने से बनती है, एंड दीज रॉक्स आर कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा पेनिनसुला प्लेट्यू जो है वो इग्नियस रॉक्स या प्राइमरी रॉक्स से बना हुआ है। एंड देन आफ्टर इट इज कन्वर्टेड बिकॉज ऑफ द हीट एंड प्रेशर फॉर द लॉन्ग टाइम, इट कन्वर्टेड इनटू द मेटामॉर्फिक रॉक्स. Okay, so it is made up of commonly it is made up of by the igneous and the metamorphic rocks. It was formed due to the breaking and drifting of the Gondwana land and thus making it a part of the oldest landmass. जैसे अभी अभी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि फर्स्ट स्लाइड में फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया की फर्स्ट स्लाइड में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये जो प्लेट्यू है ये गोंडवाना लैंड के ड्रिफ्टिंग की वजह से बना है और साथ ही साथ ये दुनिया का सबसे पुराना जो है वो लैंडमास माना जाता है। द प्लेट्यू हैज ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स। अब देखिए इसमें भी जो है वो दिस इज नॉट अ फ्लैट टेरेन। ओके, तो ये जो है प्लेट्यू जो है वो बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़े हिस्से में फैला हुआ है और शैलो वैलीज हैं, इसमें उथली हुई जो है वो घाटियां हैं, पहाड़ आपको मिलेंगे छोटे बड़े ऊपर नीचे, है ना। बहुत सारे हम लोग जो है वो यहाँ पे हिल रेंजेस भी देखेंगे। दिस प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रॉड डिविजन्स, नेमली द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डेक्कन प्लेट्यू।
अब पेनिनसुला प्लेट्यू को उसकी पर्टिकुलर जो लोकेशन है, लोकेशन के अकॉर्डिंग हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। द सेंट्रल हाईलैंड जो कि ऑलमोस्ट हमारे मिडिल ऑफ द इंडिया वाले एरिया को कवर करता है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और डेक्कन प्लेट्यू जो कि नर्मदा रिवर के जो साउथ में जितना भी पार्ट प्लेट्यू कवर करता है, दैट इज नोन एज द डेक्कन प्लेट्यू। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स के फीचर्स। The part of the Peninsula Plateau lying to the north of the Narmada River, covering a major area of the Malwa Plateau, is known as the Central Highland. अब जैसे कि मैंने बताया कि नर्मदा और तापी रिवर, दीज आर द रिफ्ट वैली रिवर्स, रिफ्ट वैली में बहती हैं, विंध्याचल और सतपुड़ा की। और नर्मदा रिवर जो है एक फिजिकल डिवीजन क्रिएट करती है इंडिया का, भारत का जो है नॉर्थ और साउथ में। और इसी के बेसिस पे हम सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू को समझने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। इसमें जो नर्मदा रिवर के नॉर्दर्न पार्ट में, जो नॉर्थ साइड में जो एरिया है जो कि मालवा प्लेट्यू को कवर करता है, उसको सेंट्रल हाईलैंड के नाम से जाना जाता है। द विंध्य रेंज इज बाउंडेड बाय द सतपुड़ा रेंज ऑन द साउथ एंड द अरावली ऑन द नॉर्थ वेस्ट। अब जो है इसके नॉर्थ में विंध्याचल रेंजेस हैं, विंध्याचल हिल्स हैं, इसके साउथ में सतपुड़ा हिल्स हैं, और साथ ही साथ इसके नॉर्थ वेस्ट में अरावली हिल्स है जो कि ऊपर राजस्थान की तरफ मुड़ जाती हैं। द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्जेस विद द सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान। और जो अरावली हिल, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अरावली हिल जो है, इनका फॉर्मेशन जो स्टार्टिंग होते होते सेंट्रल हाईलैंड से स्टार्ट होते होते ये किस तरफ चली जाती है, राजस्थान की तरफ चली जाती है, और वहां पे जो है किस में जाके मर्ज हो जाती है, एक सैंडी और रॉकी डेजर्ट में जो है वो मर्ज हो जाती है। The flow of the rivers draining this region, namely the Chambal, the Sindh, the Betwa and the Ken, is from southwest to northeast. अब इस वाले मालवा प्लेट्यू में, स्पेशली मालवा प्लेट्यू और सेंट्रल हाईलैंड की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे बहने वाली जो मुख्य नदियाँ हैं, जो मेन रिवर्स हैं, दीज रिवर्स आर चंबल, सिंध रिवर, बेतवा रिवर एंड केन रिवर। ये चार इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो इस पूरे एरिया को जो है वो मतलब जो है वो नेचुरली वाटर प्रोवाइड करती हैं। एंड मोस्ट ऑफ द रिवर्स आर रेन फेड रिवर्स। ओके, तो ये जो है इनका जो फ्लो है वो होता है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ, दस इंडिकेटिंग द स्लोप, जो कि एक तरीके से सेंट्रल हाईलैंड का स्लोप भी हमको बताता है। ठीक है, तो चार रिवर कौन सी, फोर रिवर्स, द इंपॉर्टेंट फोर रिवर्स ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड्स आर चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन। The central highlands are wider in the west but narrower in the east. अब इनका भी जो है एक जो फॉर्मेशन है, जो इनका जो ब्रॉडनेस है, वो भी एक जगह से ज़्यादा होते होते जो है वो कम की तरफ आती है। जैसे कि अगर पश्चिमी तरफ देखेंगे तो छोटा जो ये सेंट्रल हाईलैंड का जो ब्रॉडनेस है वो ज़्यादा है, दीज आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोअर इन द ईस्ट, जो है वो पूर्वी भाग तक आते आते, पूरी दिशा तक आते आते जो है वो सक्रिय हो जाते हैं। The eastward extension of this plateau are locally known as the बुंदेलखंड and बघेलखंड। अब ईस्टवर्ड मतलब इसका पश्चिमी हिस्सा जो कि नैरोअर होता जाता है, इसका जो हिस्सा है वो बेसिकली दो नामों से जाना जाता है। जैसे कि हमने मालवा प्लेट्यू को कहा, इसमें दो और नाम हम जोड़ते हैं, बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। तो बुंदेलखंड एंड बघेलखंड आर आल्सो द पार्ट ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड। द छोटा नागपुर प्लेट्यू marks the further eastward extension drained by the दामोदर रिवर। अब देखिए यहाँ पे मैंने छोटा नागपुर प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू दोनों का ही इमेज आपको बहुत ही क्लियरली विजिबल हो रहा है मैप में। साथ ही साथ मैंने दामोदर रिवर का भी एक इमेज शेयर किया है। सो दिस दामोदर रिवर इज फ्लोड इन द छोटा नागपुर एरिया एंड दिस इज ऑल्सो अ प्लेट्यू। तो इसको जो है छोटा नागपुर प्लेट्यू के नाम से भी जाना जाता है। सो बेसिकली इन द सेंट्रल हाईलैंड वी हैव फोर फिजिकल फीचर्स और द फोर प्लेट्यूज, दैट इज मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड, बघेलखंड एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू। And the Malwa Plateau is drained by four river, Chambal, Ken, Betwa, and that Sindh river. Okay, and that Chota Nagpur area, the Chota Nagpur Plateau is drained by the Damodar river. Now the second part of the Deccan Plateau or the Peninsula Plateau,
that is known as the Deccan Plateau. Okay, the Deccan Plateau is a triangular landmass that lies to the south of the river Narmada. अब जैसे कि मैंने अभी बताया कि नर्मदा रिवर जो है वो नेचुरली डिवीजन क्रिएट करती है नॉर्थ और साउथ इंडिया में। तो इसके नॉर्दर्न पार्ट में जो हाईलैंड्स हैं उन्हें हम सेंट्रल हाईलैंड के नाम से जानते हैं एंड इट कंसिस्ट मालवा प्लेट्यू, बघेलखंड, बुंदेलखंड एंड छोटा नागपुर एरिया। एंड जो रिवर नर्मदा रिवर के साउथ का जो ट्रायंगुलर लैंडमास है दैट इज कंप्लीटली नोन एज द डेक्कन प्लेट्यू। The Satpura range flanks its broad base in the north, while the Mahadev and Kaimur hills and the Maikal range form its eastern extension. अब इसके साउथ में जो है वो सतपुड़ा रेंजेस हैं एंड सतपुड़ा एंड विंध्याचल हिल्स आर द ब्लॉक माउंटेन्स। दीज आर द ब्लॉक माउंटेन्स। जब हम इसका एक्सटेंडेड जो है फीचर्स पढ़ेंगे तब आपको इसके बारे में डेफिनेटली मैं जो है वो इंफॉर्मेशन दूंगी। तो सतपुड़ा रेंज जो है वो इसका सदर्न नॉर्दर्न बाउंड्री क्रिएट करता है, जबकि इसका ईस्टर्न एक्सटेंशन जो है वो बाउंडेड होता है महादेव हिल से, कैमूर हिल से और मैकॉल रेंज से। The Deccan Plateau is higher in the west and slopes gently eastwards. अब डेक्कन प्लेट्यू जो है वो वेस्ट की तरफ से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, थोड़ा सा ऊंचा है और इसके जेंटल स्लोप्स जो है हमको किस तरफ देखने को मिलते हैं, पूर्व पश्चिम भाग में जो है वो पूर्वी भाग में जो है वो देखने को मिलते हैं। An extension of the plateau is also visible in the northeast, locally known as the Meghalaya, Karbi Anglong Plateau and the northern Kachar Hills. ठीक है, अब इसका जो एक एक्सटेंशन हमको जो है वो नॉर्थ ईस्ट में भी देखने को मिलता है एंड बेसिकली इट इज नोन एज द मेघालय। ओके, देन इसके अलावा दूसरे एरियाज भी जो है वो इसके साथ मर्ज होते हैं, दैट इज कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू एंड द नॉर्थ कचार हिल्स। इट इज सेपरेटेड बाय अ फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब ये जो एक्सटेंशन है, जो इसका ईस्टर्न एक्सटेंशन है, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू में एक फॉल्ट के थ्रू जो है वो उसको सेपरेट करता है। छोटा नागपुर प्लेट्यू में एक फॉल्ट है, वो इसको जो है इससे सेपरेट करता है। नाउ 3 prominent hill ranges from the west to east are the Garo Hills, Khasi Hills and Jaintia Hills. तो इस तरीके से हमको यहाँ पे 3 जो है वो पर्वतमालाएं देखने को मिलती हैं। These are from west to east. These ranges we found that stretches from the west to east. पश्चिम भाग से पूर्वी भाग की तरफ हमको 3 जो है वो अलग अलग हिल रेंजेस देखने को मिलती है एंड दे आर नेम्ड एज गारो हिल्स, खासी हिल्स एंड जयंतिया हिल्स। So this is the image of the Deccan Plateau. You can see. Now, the another important feature of the Deccan Plateau. अब जैसे कि हमने देखा था कि Deccan Plateau is in the triangular form, लेकिन इसने पूरी तरीके से हमारे सदर्न पार्ट को जो है वो सदर्न इंडिया को कवर नहीं किया हुआ है। इसके वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट में जो है स्पेशल घाट्स हैं। ठीक है, इसके दोनों ही तरफ जो है वो घाट्स हैं और ये अपनी लोकेशन के नाम से ही दे हैव देयर नेम अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन, दैट इज वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। ओके, अब जैसे कि इमेज में आपको जो है वो वेस्टर्न घाट्स की इमेज दिखाई दे रही है। सो द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स मार्क द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न एजेस ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू रिस्पेक्टिवली। ये क्या करती है, डेक्कन प्लेट्यू की वेस्टर्न और ईस्टर्न एजेस मतलब किनारों को जो है वो बनाने का काम करती है। नाउ सम फीचर्स ऑफ द वेस्टर्न घाट वी मस्ट सीन। द वेस्टर्न घाट्स लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट। ऑब्वियसली जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा, क्योंकि ये पश्चिमी समुद्र किनारे से जो है वो हमारे डेक्कन प्लेट्यू के साथ साथ चलते हैं, इसलिए इनको वेस्टर्न घाट्स कहा गया है। दे आर कंटिन्यूअस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासेज ओनली। मतलब ये लगातार बने हुए हैं, इनमें कहीं भी जो है वो कोई ब्रेक नहीं है। दीज आर पेरेनियल और वी कैन से दीज आर कंटिन्यूस, और इसीलिए इनको क्रॉस करने के लिए हमें पासेस की ज़रूरत पड़ती है ना। हमें सीधा सीधा रास्ता जो है इनमें से हमें अगर हम कोस्टल रीजन तक पहुंचना चाहे, जैसे कि मैं अगर कहूँ कोस्टल प्लेन्स तक अगर हमें पहुंचना है, हमारे पेनिनसुला प्लेट्यू से होकर अगर हमें कोस्टल प्लेन तक पहुंचना है तो वी मस्ट हैव टू क्रॉस थ्रू द पासेस ओनली। द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स।
अब वेस्टर्न घाट्स की दूसरी जो तीसरी विशेषता या जो तीसरा फीचर है वो क्या है कि ये जो है वो ईस्टर्न घाट्स के मुकाबले थोड़े से ऊपर उठे हुए हैं या थोड़े से ऊंचे हैं। देयर एवरेज एलिवेशन इज 900 to 1600 मीटर्स, और एक एवरेज एलिवेशन जो इन घाट्स का है वो 900 से 1600 मीटर तक का है। The Western Ghats cause orographic rain, facing the rain-bearing moist wind to rise along the western slopes of the Ghats. अब वेस्टर्न घाट जो है, जैसे कि मैंने कहा कि ये जो एरिया है ये हमारे डेक्कन प्लेट्यू के वेस्टर्न पार्ट को और हमारे वेस्टर्न कोस्ट के बीच में है। तो अब समुद्री किनारा है और हमें पता है कि ये वाला जो एरिया है यहाँ पे हमें मॉनसून सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, केरला। तो ये जो वेस्टर्न घाट्स है ये एक ऑरोग्राफिक रेन शेड क्रिएट करते हैं। ऑरोग्राफिक रेन शेड दैट मीन्स इसमें क्या होता है, जैसे कि इमेज में आपको फर्स्ट इमेज में आप देख सकते हैं, जो फर्स्ट इमेज है, लेट मी शो यू। यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर से मैं सर्कल बना रही हूँ, यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है ये वेस्टर्न पार्ट है वेस्टर्न घाट्स का, और ये जो दूसरा पार्ट है दीज आर द स्लोप्स, दीज आर मूव टू द ईस्टर्न पार्ट, और जो कि हम कह सकते हैं कि घाट का दूसरी हिस्सा है, दूसरी तरफ का हिस्सा है। और जब इस हिस्से में बारिश होती है तो ये क्या करता है, पूरा हिस्सा जो है ये भीग जाता है, लेकिन इसका दूसरा पार्ट जो होता है वो कैसा रह जाता है, सूखा रह जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इस तरीके से जो है जो वेस्टर्न घाट्स हैं ये ओरोग्राफिक रेन जो है वो रेन लाइक फेसिंग है, ठीक है, क्योंकि इनके मोस्टली जो बादलों को ये बारिश जो हो जाती है वो इनके वेस्टर्न पार्ट में ही हो जाती है, और इनके जो ईस्टर्न स्लोप्स हैं वो क्या हो जाते हैं, कई बार ड्राई ही रह जाते हैं। The height of the Western Ghat progressively increases from north to south. और वेस्टर्न घाट की जो हाइट है वो जनरली नॉर्थ से साउथ की तरफ इंक्रीज होती जाती है। मतलब अगर हम नॉर्थ से साउथ की तरफ आते हैं, नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया की तरफ आते हैं, तो इनकी हाइट जो है वो बढ़ती जाती है, और यही रीज़न है कि हमें साउथ में इनकी हाईएस्ट पीक्स देखने को मिलती हैं, विच इज नोन एज द अन्नाईमुडी एंड द डोडा बेट्टा। Okay, so the highest peak of the Western Ghats are known as Anaimudi and the Doda Betta, and the height of the Anaimudi that is 2695 meter and the Doda Betta is 2637 meter high. Okay, तो ये तो हो गए हमारे वेस्टर्न घाट्स। अब हम आ जाते हैं ईस्टर्न घाट्स की तरफ। Now in this image of India you can easily visible that the location of the Western Ghat। यहाँ पे जो है वेस्टर्न घाट का आपको लोकेशन दिख रहा है, और ये क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि ये वेस्टर्न जो है कोस्टल प्लेन्स को कवर करते हैं। दीज आर लाइज इन बिटवीन ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू एंड द वेस्टर्न ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, तो इन्हें जो है वो ईस्टर्न घाट्स के नाम से जाना जाता है। द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरी इन द साउथ। अब ये जो है वो महानदी घाटी से लेकर तो नीलगिरी हिल्स तक, मतलब लगभग दक्षिण भारत के सिरे तक जो है वो ये फैले हुए हैं। द ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूअस एंड इरेगुलर एंड डिसेक्टेड बाय रिवर्स ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। अब देखिए जो वेस्टर्न घाट्स थे वो कैसे थे, कंटिन्यूस थे, है ना, क्योंकि उनमें किसी भी तरह का बीच में कोई जो है वो फॉल्ट नहीं था, कोई जो है डिसकंटिन्यूशन नहीं था। बट ईस्टर्न घाट्स में ये डिसकंटिन्यूशन है। ये डिसकंटिन्यूशंस कौन क्रिएट करता है, अलग अलग रिवर्स जो इसमें ड्रेन होती हैं, दोज विच आर फ्लो फ्रॉम द वेस्ट साइड टू ईस्ट साइड, है ना, जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ, जैसे महानदी हो गई, कृष्णा हो गई, गोदावरी हो गई, ये अलग अलग जगहों पे क्या करती हैं, ईस्टर्न घाट्स को क्रॉस करती हैं और बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। तो इसी वजह से इन रिवर्स की वजह से जो है दीज वेस्ट ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूअस एंड इरेगुलर इन द फॉर्म। महेंद्रगिरी इज द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट्स। अब ईस्टर्न घाट्स का सबसे ऊंचा जो पीक है वो है महेंद्रगिरी। द इमेज इज शेयर्ड ऑल्सो, एंड द हाइट ऑफ द महेंद्रगिरी इज 1501 मीटर। Now some other features of the Eastern Ghats. Shevaroy Hills and the Javadi Hills are located to the southeast of the Eastern Ghats.
ईस्टर्न घाट्स में भी जो है वो जैसे कि हमने देखा कि ये दीज आर नॉट पेरेनियल, ये कंटिन्यूस नहीं है, और इसमें भी हमें अलग अलग जगहों पे अलग अलग हिल्स देखने को मिलती है, हिल रेंजेस देखने को मिलती हैं, एंड मेनली इट कंसिस्ट शेवरॉय हिल्स एंड द जावादी हिल्स, और ये जो है वो साउथ ईस्ट से ईस्टर्न घाट्स की तरफ मिलती है। लोकेट द फेमस हिल स्टेशन ऑफ उद्गमंडलम, पॉपुलरली नोन एज द ऊटी एंड द कोडाईकनाल, और यहाँ के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन जो कि उद्गमंडलम के नाम से जाने जाते हैं, जिनको कि कॉमनली हम ऊटी और कोडाईकनाल के नाम से भी जानते हैं। One of the distinct feature of the Peninsula Plateau is the black soil area known as Deccan Trap. अब जो है इसका सबसे सैलियंट फीचर जो है वो सैलियंट फीचर बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये जो पेनिनसुला प्लेट्यू है ये मोस्टली इट इज कवर्ड बाय द ब्लैक सॉइल एंड इट इज नोन एज द डेक्कन ट्रैप। इसको जो है वो डेक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन, हेंस द रॉक्स आर इग्नियस। डेफिनेटली ब्लैक सॉइल है तो ब्लैक सॉइल का जो पेरेंट रॉक क्या होता है, इग्नियस रॉक होता है, ठीक है। तो ये जो प्लेट्यू है ये वॉल्केनिक ओरिजिन से क्रिएट हुआ था, वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से बना था, और इसीलिए यहाँ पे जो रॉक्स हैं वो कैसी हैं, इग्नियस रॉक्स हैं। द अरावली हिल्स लाई ऑन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द पेनिनसुला प्लेट्यू। अब अरावली हिल्स, तीसरी जो हमने बात की थी सबसे पहले वाली स्लाइड में कि जो है इसमें 3 बड़ी बड़ी हिल रेंजेस हम देखते हैं, सतपुड़ा, विंध्याचल एंड अरावली, जिसमें से कि अरावली जो है वो सेंट्रल हाईलैंड से स्टार्ट होती हुई किस तरफ मुड़ जाती है, राजस्थान की तरफ मुड़ जाती है, एंड देन आफ्टर दैट अरावली हिल्स मर्जेस इनटू द डेजर्ट एरिया। दीज आर हाईली एरोडेड हिल्स एंड आर फाउंड एज ब्रोकन हिल्स। ये जो अरावली हिल्स हैं ये सबसे ज़्यादा एरोडेड हैं। अब एरोडेड होने का रीज़न क्या है, क्योंकि ये मोस्टली जो एरिया कवर करती है दैट इज प्रोन टू द विंड, है ना। जो पछुआ हवाएं या जो वेस्टर्लाइज विंड्स होती हैं, जो पश्चिम से आने वाली जो हवाएं होती हैं, वो हवाएं क्या करती हैं, अरावली हिल्स को सबसे ज़्यादा इरोड करती हैं। दे एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली इन द साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, और ये जो है कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, गुजरात से लेकर तो दिल्ली तक जो है वो फैली हुई है। तो इस तरीके से हमने देखा अलग अलग फीचर्स हमने आज देखे डेक्कन प्लेट्यू के। इसमें हमने सबसे पहला देखा कि डेक्कन प्लेट्यू इट वाज डिवाइडेड इनटू 2 मेजर पार्ट, द सेंट्रल हाईलैंड दैट इज नॉर्थ टू द नर्मदा रिवर, and the second one is Deccan Plateau that lies at the south to the Narmada river. Then Central Highland consists Malwa Plateau, Bundelkhand, Bagelkhand, okay, and Chota Nagpur Plateau, okay, and then the Deccan Plateau it consists it is bounded by the Eastern Ghats and the Western Ghats, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सैलियंट फीचर्स जो कि हमने देखे हमारे डेक्कन प्लेट्यू के, बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है जगह भी है, देखने लायक भी है। काफ़ी सारे हिल स्टेशन है, काफ़ी खूबसूरत वादियाँ भी हैं, जैसे कि उद्गमंडलम की हमने बात की, ऊटी और कोडाईकनाल, दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट पिक्चरेस्क दैट लोकेशंस ऑफ द दैट डेक्कन प्लेट्यू, ओके। नाउ अब एक मैप के थ्रू में इनकी लोकेशन आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, जिनके बारे में मैंने अभी आपको ओरली बताया था। सो लेट्स सी, दिस इज द मैप। नाउ हियर दिस ग्रे कलर इट इज शोइंग दैट द मालवा प्लेट्यू। ये जो ग्रीन कलर के सर्कल में मैंने जो एरिया कवर किया है, सराउंड किया है, दिस इज मालवा प्लेट्यू, दिस इज नर्मदा रिवर which is flows from the east to west, ठीक है। देन इसके मालवा प्लेट्यू के ऊपर ही जो है आप देखिए बुंदेलखंड क्रैटन है, बुंदेलखंड, बघेलखंड एंड छोटा नागपुर एरिया, ओके। देन दिस इज कॉल्ड द सेंट्रल हाईलैंड। अब यहाँ पे मालवा प्लेट्यू के जो है वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ से अरावली हिल जो है वो ओरिजिनेट होती है, एंड दीज हिल्स आर मूव टुवर्ड्स द राजस्थान, गुजरात एंड दिल्ली, ओके। अब आ जाते हैं नर्मदा रिवर के। ये तो हो गया नर्मदा रिवर के नॉर्दर्न पार्ट का जो है वो डिस्क्रिप्शन, दैट इज सेंट्रल हाईलैंड। अब हम आ जाते हैं सदर्न पार्ट में।
सदर्न पार्ट में अगेन दिस इज नर्मदा रिवर एंड दिस इज डेक्कन प्लेट्यू, क्लियर। दिस इज बस्तर and Dharwar Craton. It is also the part of the Deccan Plateau. And let me show you the exact shape of the Deccan Plateau is almost triangular. See, like this. It is almost triangular, and it is bounded by two different ghats, that is Western Ghats and Eastern Ghats. So the Western Ghats, these are lying at the western coast, and the Eastern Ghats, these are lying at the eastern coast. तो इस तरीके से आप देखिए कि इस मैप के थ्रू जो है वो हमें इनकी लोकेशंस, जो डेक्कन प्लेट्यू जो अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है, लेकिन एक तरीके से पूरा जो है वो कंसोलिडेटेड जो है वो एक प्लेट्यू क्रिएट करता है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है हमारी कंट्री का। तो इस तरीके से आज हमने जो है हमारा थर्ड इम्पॉर्टेंट फिजिकल फीचर देखा, दैट इज डेक्कन प्लेट्यू और द पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो कि पेनिनसुलर फॉर्म में है और अलग अलग पार्ट से जो है ये मिलके बना है। इसके अलग अलग फीचर्स हैं एंड इट इज बाउंडेड बाय द टू वेरियस घाट्स, दैट इज ईस्टर्न घाट्स एंड द वेस्टर्न घाट्स। तो होप कि आपको ये जो आज का टॉपिक है ये समझ में आया होगा, और अगर आप इससे रिलेटेड और भी कोई जो है क्वेश्चंस या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या कोई और जानकारी लेना चाहते हैं, देन डेफिनेटली यू कैन कमेंट, यू कैन सजेस्ट अस टू मेक दीज वीडियोस मोर बेटर। इसी के साथ जो है वो आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।